सभी को हमारी इस सीरीज़ राइट टू नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। हमने अभी तक 2 वीडियो में काफ़ी कुछ ई-कॉमर्स के बारे में जाना है और आई होप आपने वो अच्छे से देखी होंगी। अगर देखी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये ज़ीरो टू हीरो की गारंटी है आपके लिए और मैं लास्ट में आपको एक प्रॉमिस भी करूँगा जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी कि मैं आपको एक यूएस का ऑर्डर गारंटीड दिलवा के और आपको वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट करा दूंगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसके बाद हम पहुँचे थे हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन नीशेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने इससे पहले कैटेगरीज को डिस्कस किया था। अब मैं थोड़ा इंडेक्स आपको ब्रीफ करा देता हूँ। अभी तक हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रॉप शिपिंग में और प्रोडक्ट सिलेक्शन और रिसर्च पे हम इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन और रिसर्च की ये सेकंड वीडियो है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, यूएस के अंदर जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना है, आपका ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना है, शॉपिफाई स्टोर सेटअप करना है, उसका वो स्टार्ट हो जाएगा थर्ड चैप्टर में। फिर आपका जो फाइंडिंग, जो आपके सप्लायर फाइंड करने हैं चाइना के, यूएस के, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको हेल्प करूंगा कनेक्शन में। जो हमारे सुपरन्स के प्राइवेट सप्लायर है चाइना में, जो एक सिंगल प्रोडक्ट को अमेरिका होलसेल प्राइस में भेज देते हैं और कोई भी प्रोडक्ट हो वो कैसे एक्सेस ले सकते हैं आप लोग, उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद आती है एफबी मार्केटिंग और डीएस स्टोर, कि आपका जो पूरा का पूरा मार्केटिंग है यहाँ पे, बेसिक मार्केटिंग जो मैं यहाँ पे इस मॉड्यूल में बता सकूँगा वो आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारा सेकंड वाला चैप्टर जो था प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड रिसर्च। प्रोडक्ट सिलेक्शन और रिसर्च, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन और रिसर्च में हमने पहली वीडियो कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलते हैं सेकंड वीडियो के लिए। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक क्यूआर कोड मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये हमारी हेल्पलाइन का क्यूआर कोड है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन चाहिए तो ये स्कैन कर लीजिए, है ना। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आप हमारी एक कम्युनिटी के नंबर पे कनेक्ट हो जाएंगे और वो आपको हर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करा देगा। जिन भी लोगों की प्रॉब्लम थी कि हमारे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे और ऑलवेज ये कनेक्टेड रहती है, 24 आवर्स ये कनेक्टेड रहती है। बट जब एग्जीक्यूटिव को आप कनेक्ट करोगे तो उसको आपको ऑफिस टाइम देखना है, तभी वो आपको रिप्लाई कर पाएंगे। इट्स बेटर कि आप 9 to 4 o'clock के बीच में उनसे बात करें। तो आप इसको स्कैन कर लीजिए पहले। अभी आई होप आप सभी ने स्कैन कर लिया है, तो कमेंट कर दीजिए स्कैन, तो मैं समझ जाऊंगा आपने स्कैन किया हुआ है, जिन्होंने स्कैन किया है। अभी हम चलते हैं, जो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन निशेस। देखो अभी जो मैं ये तैयारी करा रहा हूँ ना, ये वाली तैयारी आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि इसके बाद हम सीधा स्टोर बनाने पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो कंपटीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हमने पिछले 12 सालों में ट्रिक्स एंड जो भी टिप्स मेरी रहेंगी पिछले 12 सालों की, वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, जब भी हम किसी भी नीश को फाइंड आउट करते हैं तो सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफ़िकल्टी और कंपटीशन लेवल, ये 3 चीज़ें एक प्रोडक्ट को, नीश को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी होती है। और इसके लिए ना बहुत सारे टूल होते हैं। इसमें मैं आपको एक टूल का भी इतना बड़ा हेल्प दे जाऊंगा जो आपके ड्रीम कम ट्रू होगा, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जिनका मंथली सब्सक्रिप्शन $100 होता है, और हम यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके लिए ईजी करने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन निशेस। यहाँ पे मैंने इस पूरे चैप्टर को 8 पॉइंट्स में कवर किया है। जो पहला है कीवर्ड रिसर्च टूल, आपको नहीं बहुत अच्छे से देखने, अगर ये चीज़ें नहीं आई तो आपको इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको देखो प्रोडक्ट भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, पर आपको ये चीज़ें इन फ्यूचर अपडेट के लिए पता होनी चाहिए। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप 1 या 2 मंथ के लिए मत प्लान करो, आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। आपको प्लान करना पड़ेगा कि ये सालों साल चले, काफ़ी साल चले, है ना, तो ही इसका बेनिफिट है। तो पहले हम कीवर्ड रिसर्च और टूल के बारे में बात करेंगे, फिर गूगल रिसर्च के बारे में बात करेंगे, फिर जो गूगल के जो ट्रेंड्स हैं कि गूगल के कौन कौन से ट्रेंड हैं उन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा गूगल जो कीवर्ड प्लानर है, हम गूगल से कीवर्ड प्लान कैसे कर पाते हैं। देखो ये जो सारे ये जो सारी चीज़ें हैं ये फ्रीली अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल है मीन्स ये गूगल के फ्री फीचर्स हैं, आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बट काफ़ी सारे ऐसे टूल होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनके बारे में मैं इसमें डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपको ट्विटर से कैसे आप इन चीज़ों को कर सकते हो
फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद क्यूरा और फॉर्म्स आपको बहुत बेनिफिट देते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो पर्सनली हम यूज़ करते हैं, और एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है इन सब चीज़ों का। यूज़ प्रोडक्ट रिसर्च टूल। इसके बाद बात आती है कि आपको एक प्रोडक्ट का रिसर्च करनी है, तो उसके जो जो टूल्स है उसको कैसे यूज़ करना है, सारी की सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सर्च बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, है ना। तो आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस से भी कैसे कर सकते हो। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जिनसे हम एक नीश प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। अभी हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट था हमारा, यूज़ कीवर्ड रिसर्च टूल। यहाँ पे देखो, AHREF ये एक वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को इंटरनेट पे ओपन कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको मैं शो करा देता हूँ। ये वाली वेबसाइट है, मैं इसके लिंक वगैरह सब कुछ आपको अवेल करा दूंगा। पहले आप यहाँ पे इंडेक्स देख लीजिए। क्या होता है कि अगर आपको एक वेबसाइट को इन फ्यूचर, जब आप वेबसाइट डेवलप करोगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको ये टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इन टूल से हम एक कीवर्ड की डिफ़िकल्टी निकाल देते हैं, कीवर्ड के आइडियाज़ निकाल देते हैं, क्वेश्चन निकाल देते हैं, रैंक निकाल देते हैं। तो इससे ना हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये होता है कीवर्ड रिसर्च टूल, कि जिससे आप अपनी वेबसाइट पे जब प्रोडक्ट डाल रहे हो तो ऑलवेज ना आपको ऐड पे डिपेंड नहीं होना। इन फ्यूचर ऐड फ्री हो जाओगे, ऑटोमेटिक ऑर्डर आएंगे जैसे हमारे आते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैं किसी को भी किसी भी शॉर्ट टर्म के लिए प्रिपेयर नहीं करता, मेरा मकसद है आपको लॉन्ग टर्म प्रिपेयर करना। अब उसके बाद आता है यूज़ गूगल सर्च टर्म। देखो, आप लोग गूगल को कई सालों से यूज़ कर रहे होगे, मैं यहाँ पे ना कुछ तरीके बता रहा हूँ गूगल में सर्च करने के लिए। अगर आपको देखो जो भी कीवर्ड सर्च करना है, तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जैसे कैंडल ड्रॉप शिपिंग के नाम से कोई चीज़ सर्च करनी है, तो आपको गूगल के रिजल्ट ना, जो आपके पास गूगल का पेज ओपन होता है, सर्चिंग पेज ओपन होता है, उसमें सबसे नीचे बॉटम में चले जाना है और रिलेटेड सर्च आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपको अपनी वेबसाइट में यूज़ करने पड़ेंगे जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, है ना। तो ये कीवर्ड से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो ये बेनिफिट होता है। इसी तरीके से गूगल को यूज़ करने में एक और तरीका मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आफ्टर दिस। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड का कोई भी कीवर्ड का फर्स्ट वर्ड आप डालेंगे, तो उसके सजेशन ये आपको शो कर देगा गूगल, ऑटोमेटिक सजेशन कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो इनको भी आप कॉपी करके रख सकते हो, ये इससे आपको एक कीवर्ड में बड़ी हेल्प मिलेगी। ये वो सारे तरीके हैं जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं, और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, यही तरीके होते हैं, इन्हीं को ही फॉलो करना होता है। और उसके बाद तीसरी चीज़ आती है गूगल ट्रेंड्स। आपको ना कुछ नहीं करना, आपको जस्ट गूगल पे जाना है और राइट डाउन करना है गूगल ट्रेंड्स। आपको गूगल ट्रेंड वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे जो प्रोडक्ट के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो वो प्रोडक्ट डालना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे टैब आपको मिलेंगे, होम, एक्सप्लोर एंड ट्रेंडिंग नाउ। ट्रेंडिंग नाउ में कि जिस भी फील्ड के अंदर क्या ट्रेंड में चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने डाला है कस्टम फ़ोन केसेस, और लास्ट 12 मंथ का डेटा यहाँ पे आ रहा है कि किस किस मंथ में क्या क्या सेल जनरेट हुई है, क्वेरीज जनरेट हुई है, लोग ज़्यादा किस मंथ में सर्च कर रहे हैं। क्योंकि दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है नीश प्रोडक्ट और एक होता है एवरग्रीन प्रोडक्ट। नीश प्रोडक्ट होता है जो किसी टाइम के लिए चले, और एवरग्रीन प्रोडक्ट जो ऑलवेज आपके साथ चलता रहे। तो यहाँ पे हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। अभी मैं इसको भी क्लियर करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट आता हूँ। देखो, एक ये वर्ल्ड वाइड है, इस वर्ल्ड वाइड को आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस कंट्री के लिए आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। अगर आप यूएस के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे यूएस चेंज करना है, और आपको पास 6 मंथ के डेटा को देखना है, तो यहाँ पे 6 मंथ कर दोगे, 1 ईयर अभी है। और कैटेगरी आपकी जैसे पैट्स की कैटेगरी है, टॉयज़ की कैटेगरी, यहाँ से कैटेगरी कर सकते हो, वेब सर्चेज कर सकते हो, ई कॉमर्स सर्चेज कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे रिजल्ट्स का एक डेटा आ जाएगा, उससे आपको ये पता चलेगा जिस प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हो उसका ट्रेंड कैसा है इस टाइम पे। तो इसलिए गूगल ट्रेंड का आप एक बार यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत हेल्पफुल है। इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए जब भी आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले। अभी ये गूगल ट्रेंड मैंने जो आपको बताया था, ये थर्ड जो टैब होता है गूगल ट्रेंड, ये ट्रेंड के बारे में बता रहा है। रियल टाइम सर्चेस ट्रेंड क्या होंगे, डेली सर्चेस ट्रेंड क्या है। तो इससे ना काफ़ी हेल्पफुल होती है जब आप ब्लॉगिंग करते हो या अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखते हो वेबसाइट पे ना, डायरेक्ट ट्रैफिक आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी हम इससे आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही गूगल कीवर्ड प्लानर। देखो गूगल कीवर्ड प्लानर भी बहुत अच्छा टूल है और ये फ्रीली अवेलेबल है, पर इसको कैसे लॉगिन करना है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना आपका गूगल एडवर्ड का जो अकाउंट होगा, अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर में दोबारा आपको इसके बारे में बताऊँगा जब एडवांस वे पे हम इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए ये सारे टूल वो टूल हैं जो हम ई कॉमर्स में यूज़ करते हैं। अभी आप इनको राइट डाउन कर लो, कैसे भी लिख लो, इन फ्यूचर ये जब हमारे को कंटेंट के अंदर आएंगे तो हम इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे गूगल एड्स की बात मैंने की कि गूगल एड्स का आपको एक अकाउंट बनाना है, और गूगल एड का जब अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे नेविगेशन के अंदर आपको एक फीचर मिलता है कीवर्ड प्लानर का, और कीवर्ड प्लानर से ना आप नीश कीवर्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि आपको नीश फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये टूल आपको पता होना चाहिए जब भी आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, ये आपको हमेशा एक बेनिफिट दे के जाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ विंडो, जैसे ही आप गूगल ऐड अकाउंट पे जाएंगे और गूगल कीवर्ड प्लानर को ओपन करेंगे, देखो गूगल ऐड अकाउंट में तो यहाँ पे कैंपेन एंड टूल्स के अंदर पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और टूल्स के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कीवर्ड प्लानर की ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हो, आइडिया सर्च करना चाहते हो, किस लोकेशन पे करना चाहते हो, उस लोकेशन पे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। जैसे मॉडर्न फार्म हाउस, वॉल डेकोर, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि मंथली इनकी क्या क्या सर्चेज हैं और इनके जो सर्च रिजल्ट हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं। उससे आपको ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होगी कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है जब आप अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद बात आती है ट्विटर पे। ट्विटर ना सच में एक गोल्ड माइन है किसी भी ट्रेंड को ढूंढने का, पर आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। आपको ना देखो ट्विटर को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं समझाता हूँ। आप जिस भी आइटम को आप सर्च कर रहे हो या जिस भी आइटम के बारे में आपको कुछ भी करना है, आपको कुछ नहीं करना, ट्विटर पे जाना है, उस आइटम के बारे में हैशटैग उस आइटम का नाम डाल देना, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप डालोगे तो ड्रॉप शिपिंग की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरीके से आप अगर कोई भी प्रोडक्ट है आपका, टॉयज़ के बारे में डालोगे तो टॉयज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो वहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे टॉयज़ के जो आप बनाना चाहते हैं। तो ये सारे टूल्स आपको ना बहुत बेनिफिट देंगे, लाइफ टाइम बेनिफिट देंगे जब भी आप ये सारी चीज़ें करेंगे। अभी देखो ट्विटर का हमने बताया, अब हम 5th टॉपिक के बाद इसके 6 पॉइंट पे चलते हैं कि आपको ना क्योरा से भी बहुत सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्योरा पे जाके आपको देखो यहाँ पे सर्च में ना अपना वो डिस्कशन में डालना है कि जो पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हो। जैसे फिटनेस से रिलेटेड आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखना है फिटनेस नीश फॉर 2024। तो यहाँ पे क्योरा पे ना डिस्कशन आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे और ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैं ये बताता हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये आपके लिए एक कंटेंट है जो आपको हमेशा फॉलो करना है। फोरम्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है क्योंकि ये फोरम्स भी आपको काफ़ी बेनिफिट देते हैं, करेक्ट। और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अलग से भी कंटेंट दे दूंगा। ये मैं स्टार्ट करने से पहले जो ड्रॉप शिपिंग में आपको चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च टूल, कि आपको जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के रिसर्च टूल्स को कैसे यूज़ करना है। देखो और किस किस तरीके के टूल्स होते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी कीवर्ड प्लानर और ये सारे टूल्स हैं ये तो हैं आपकी वेबसाइट के लिए कि कंटेंट आप कैसा बना रहे हैं, है ना। और कंटेंट बनाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो टूल्स रहते हैं, क्योंकि टूल अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप रिसर्च अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा। मैं कुछ रिसर्च के टूल्स में अगर आपकी बात करूँ तो यहाँ पे देखो एक टूल दिख रहा है मीनिया। ये $100 पर मंथ इसका यूसेज होता है। जो हमारे से कनेक्ट हैं सुपर 30 में तो हम इस पर काफ़ी सारी प्रोडक्ट और रिसर्च की एक्सरसाइज करते हैं और इनकी ट्रेनिंग की वीडियोस भी अलग से आपको अवेलेबल करा दी जाती है, तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे टूल्स जो होते हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। देखो चैट जीपीटी के पे हायर वर्जन, मीनिया, है ना, नी स्क्रैपर, हीलियम 10, कैनवा और इसी तरीके के बहुत सारे और भी टूल्स। इनका जो मंथली अगर आप बात करो, मंथली इनके सब्सक्रिप्शन काफ़ी महंगे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ना उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसी वजह से हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि जो बंदे हमारे से कनेक्ट हैं
in term of Super 30, they always getting the benefit of those tools. उनको हमेशा ये benefit मिलते हैं। उनकी यूज़र आईडी और पासवर्ड, हमारी जो हेल्पलाइन मैंने आपको दी थी वैसे ही उनको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाता है। अगर आप सुपर 30 से हैं तो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू आप ये सारे टूल फ्रीली यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो वैल्यू होती है पर मंथ $400 होती है। तो इसके बाद आपको जब भी अपना स्टोर बनाना है तो आप इस टूल्स को यूज़ कर लो। इन फ्यूचर जब भी आपको इसकी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सब्सक्रिप्शन जो ये $400 नहीं $14 में आप इस सारे के सारे सब्सक्रिप्शन को कंज्यूम कर सकते हो। उसका एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग वीडियो मैं आपके लिए बना के दे दूंगा कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती है। किसी भी तरीके की इन्फो अब ये तो सारी चीज़ें टूल्स के बारे में हो गई। इसके बाद अगर जो लास्ट पॉइंट हमारा इस डिस्कशन में रहता है वो है सर्च बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। आपको क्या करना है, देखो गूगल पे जाके ना सिर्फ एक चीज़ लिख देना, amazon.com बेस्ट सेलिंग आइटम्स, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो आपको ना फर्स्ट लिंक बेस्ट सेलर्स का मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके देखो जो यहाँ पे है, यहाँ पे पिन कोड कोई भी यूएस का डाल देना, यूएस का एड्रेस डाल देना, इंडिया का मत डाल देना, अदरवाइज आपको ये प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे। फिर इन कैटेगरीज में जाके ये देखना कि यूएस में बिक क्या रहा है। जैसे ये टम्बलर है, ये ऑलवेज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है, करेक्ट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, आइडिया मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना एक प्रोडक्ट का अच्छा आइडिया निकाल सकते हो कि आपको क्या करना है। आप समझ गए होगे मैं किस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखो ये तो हो गया प्रोडक्ट रिसर्च की बारी। अब हम प्रैक्टिकली अप्रोच इसकी स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमारी स्टार्ट होगी वो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, सेटिंग अप योर ड्रॉप शिपिंग स्टोर। इसमें पूरा का पूरा ई कॉमर्स स्टोर हम डेवलप करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्कैनर है शॉपिफाई स्टोर को सेटअप करने के लिए आपको जस्ट इस कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करना है। जैसे ही आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो आपको ना एक लॉगिन पैनल मिल जाएगा शॉपिफाई में, एक अकाउंट क्रिएट का। अगर आप ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी, ताकि हम जब इसे शॉपिफाई में प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सारी प्रोसेस को सीखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो चुका होगा और ये सारी प्रोसेस आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे शॉपिफाई स्टोर को कैसे सेटअप किया जाता है, उस मॉड्यूल को, और एक नए मंत्र के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अपने कमेंट प्रतिक्रिया ज़रूर इस वीडियो पे आपको देने हैं, रिव्यू ज़रूर आपको देने हैं, ताकि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत सभी को।